हाईजैकिंग का भी आपने संभाला हुआ, 1999 के बाद कोई हाईजैकिंग नहीं हुई, ऐसा क्या हुआ? और सबसे खतरनाक हाईजैकिंग आपको लगता हो जो कि यार ये तो वाज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू हैंडल? 1999 के बाद हाईजैकिंग नहीं बोलना करेक्ट नहीं है। या आप अभी ग्लोबली देखें, इनफैक्ट 99 के बाद में 2001 वाज 9/11, राइट? या 9/11 के बाद में देयर हैव बीन, इफ यू चेक ऑन गूगल, मैं ऑफ द वो मुझे ऐसे याद नहीं है, बट जितना मैं ट्रैक कर रहा था सम टाइम अराउंड 2020-21 तक, देयर वर गुड अबाउट 17 हाईजैक, जिसमें याद आ रहे हैं इंडिया में नहीं हुआ। जो फेमस वाज यहाँ पे नेबर में बांग्लादेश के पे भी एक हाईजैक हुआ था एक सेकंड में, जिसमें टॉय पिस्टल के साथ में हुआ था। सो देयर हैव बीन हाईजैक्स, हाईजैक्स होती हैं, बट वी आर लकी कि हमारे सिस्टम्स आर मच better in place and times are changing, the strategies are changing, and you never know अगले, अभी थ्रेट्स तो कितने सारे आ रहे हैं, अपने लगे हुए हैं, पन्नू जी कि यहाँ पे हाईजैक कर देंगे, यहाँ पे बम से उड़ा देंगे। सो यू नेवर नो, आई एम श्योर दे आर ट्राइंग ऐसे। उसमें क्या प्रैक्टिस करते हो आप जब आप कंट्रोल कर रहे थे कमांड को? लाइक व्हाट आर द प्रैक्टिसेस जो चलती है? कोई ड्रिल्स कैसी होती हैं? ड्रिल्स के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको वैसे बताना ठीक नहीं होगा, बट देन लेट मी टेल यू दैट इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट डेलीगेट ऑपरेशन अगर है तो ऑन द हाईजैक ऑपरेशन। इफ यू लुक एट एग्जांपल्स, समटाइम अराउंड 1985 777 करके एक इजिप्शियन स्पेशल फोर्सेस है, इजिप्शियन एयरक्राफ्ट वाज हाईजैक्ड एंड इट हैड लैंडेड, इट शुड बी कायरो और समवेयर, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, बट इट वाज हैंडल्ड वेरी बैडली। आउट ऑफ 85 पीपल जो ऑन बोर्ड थे, 55 पीपल बैक के, उन्होंने उसमें एक्सप्लोजिव वगैरह गलत तरीके से लगा दिया था, पूरा अंदर भंडर मच गया, पूरे फ्यूज धुआं वगैरह से लोग बाहर नहीं पाए, ब्लास्ट हो गए। 55 आउट ऑफ 85 पीपल बैक। सो नेक्स्ट इज द सेकेंड, जो निंजा अनोड, निंजा अनोड वाला तो मूवी भी है, सबने देखा होगा। सो दिस एयरक्राफ्ट इट हैड लैंडेड इन कराची, और आई थिंक इट हैपेंड समटाइम 86 80 वैसे, और इट हैड लैंडेड इन कराची, और वहाँ पे आकर के लोग चढ़ गए, वहाँ पे जैसे चढ़ गए द पायलट एस्केप। हाँ, बट दैट वाज अ प्रोटोकॉल, वो दैट मतलब वो अच्छी चीज़ है, प्रोटोकॉल है कि पायलट भाग गया। जी जी जी, देयर इज नथिंग डिनाइंग द फैक्ट कि अगर होता तो उसको एयरक्राफ्ट को कहीं और लेकर के जाते, एंड दे आर ऑलरेडी अचीविंग देयर एम। बट द प्रॉब्लम जो हुआ वहाँ पे, प्रॉब्लम ये हुई कि द पाकिस्तानी फोर्सेस कुड नॉट हैंडल इट प्रॉपर्ली। ठीक है, गुड अबाउट 20 कैजुअलिटीज हुई। मैं इसलिए बताने की कोशिश हूँ कि एयरक्राफ्ट क्या है, इतना छोटे स्पेस के अंदर 180-150 आदमी आपके हैं, एडिट्स लिमिटेड हैं, हाइट इतना ज़्यादा है कि नॉर्मली जैसे होता है ना सीढ़ियाँ हैं तो लोग दौड़ के निकल सकते हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ नहीं है, दौड़ के आदमी जंप करके यू करो जंप ऑफ एन एयरक्राफ्ट। ट्रिप ये जो छोटे वाले एयरक्राफ्ट है उसमें तो आप फिर भी यू मे बी एबल टू, बट इवन एयरबस 320 यू कैन नॉट। अगर 737 वाला सीरीज है ना, वो थोड़े नीचे होते हैं, अदर जो हाई एयरक्राफ्ट नॉर्मल पीपल मतलब कैन नॉट जंप ऑफ। और बुजुर्ग लोग होते हैं, आपने देखा है आजकल तो जवान भी लोग ऐसे ऐसी होती भी नहीं है, वो भी नहीं कर सकते। तो एवरीबडी बाउंड टू बिकम अ कैजुअल्टी और गेट हर्ट। सो इसीलिए थर्ड ऑपरेशन में आपको और एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके बाद आपने मेरे सब्जेक्ट को टच कर दिया है, तो आई गेस ओके नो दिस दे वाज 94 95 आई थिंक 94, देयर वाज अ एयर मार्सेली के अंदर एयर फ्रांस वाज हाईजैक्ड। जी, ये कहीं कहीं से जा करके इट लैंडेड इन मार्सेली, एंड वहाँ पे जीआईजेन ने ऑपरेशन किया। जीआईजेन इज अ फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस। इन्होंने ऑपरेशन, एक्चुअल ऑपरेशन करने से पहले दे प्रैक्टिस ऑन द लाइव एयरक्राफ्ट। लाइव एयरक्राफ्ट में करने के बाद उनको गो हेड दिया गया, एंड दे प्रैक्टिस ऑन, दे रेडेड द एक्चुअल एयरक्राफ्ट। अब आपको पता है एक ही एक्चुअल एयरक्राफ्ट का जो हाइट है होता है एयरक्राफ्ट का डोर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ना। जब जीआईजेन ने ऑपरेशन किया, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे तो वहाँ पे पैसेंजर्स नहीं थे, एंड जिसको एक्चुअली रेड किया जब उसमें 100-150 से लेकर के 180 पैसेंजर आई थी, मोर देन दैट, तो ये बस 300 जितना मुझे पता है, डबल आइल जिसमें बहुत सारे होते हैं, मोर देन 260 पैसेंजर होंगे। जब भी पैसेंजर्स थे तो इतना फर्क पड़ा आपका हाइट नीचे सर चेंज। या जब इसका ये हाइट नीचे हो गया तो स्टेप लेटर का उन्होंने सेटिंग किया था, उन्होंने खाली एयरक्राफ्ट के हिसाब से किया। सो जब जाकर के वहाँ स्टेप लेटर लगाया था, डोर वुड नॉट ओपन। आप उसको गूगल में यूट्यूब में देख सकते हैं, उसके पूरे सारे वीडियोस हैं। एंड दिस जीआईजेन कमांडो गो स्टेप लेटर लगा करके दरवाजा खोलते, दरवाजा नहीं खुल रहा है, अंदर मिलिटेंट है, हंगामा मचा रखा है और इनसे दरवाजा नहीं खुल रहा है।
और पूरा का पूरा ये मतलब वीडियोस कैप्चर हो रहे हैं हर जगह से। सो ये बंदा दरवाज़ा जैसे जैसे बोलता है, दरवाजे के ऊपर लटक के एक बंदा नीचे गिरता है, देन समबडी थ्रोज ए ग्रेनेड, फिर ये यहाँ से ग्रेनेड। सो टू कट इन शॉर्ट व्हाट हैपेंस, ये जो टाइम डिले हो गया है का, बिकॉज दे हैड टू जस्ट गोइंग लाइक दैट एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म, दिस गाइस शी शुड हेड इनटू द कॉकपिट, एंड कॉकपिट के अंदर से इट्स अगेन स्मॉल डोर, यहाँ से आप 10 आदमी लगा लो, 20 आदमी लगा लो, डोर तो उतना ही है। अब द एक्सचेंज ऑफ फायर, पीपल आर रनिंग ओवर इधर उधर करके, huge casualties, but about 8 to 9 GIs and commandos also got injured data. It was a successful operation in that manner कि आपने सारे हाईजैकर, 4 हाईजैकर से इन्वेस्टिगेट, चारों को मार तो दिया, लेकिन आई वुड वांट कि मैं कमांड में हूँ या मेरा ऑपरेशन है और इस हिसाब से सब। सो इसीलिए मैं जो बताता हूँ आपको, हाईजैक, काउंटर हाईजैक ऑपरेशन, वेरी डेडिकेटेड ऑपरेशंस। 2 गाइज ग्रेनेड्स पूरा लाइक दिस पिंग निकाल के रखा, टक से गया और खाना, एवरीथिंग वाज ऑफ। देखिए आपका काउंटर हाईजैक फोर्स के साथ एवरीथिंग अप इन द फ्लेम्स, और उसके साथ से इट डजंट एंड देयर। आपका जो नेशनल प्राइड है, जो मोदी जी कहते हैं ना, चप्पल इजी बेटर आती है, दैट इज गोइंग टू गेट अफेक्टेड। यस इट इज राइट, इट इज नॉट दैट द एनर्जी फेल्स और आई फेल और एज अ करप्ट वन वे, एज अ कंट्री यू वुड फेक, एंड सब मजाक बनाएंगे आपका कि अच्छा मजा आया तो बड़ा कमांडो बन रहे थे हैं, तो सॉल्व कैसे किया जाए? तो सॉल्व आप सिर्फ ट्रेन एंड यू हैव टू बी वन स्टेप अहेड, you should know precisely कि where is the country going। ये गलत हो गया तो ऐसे करेंगे, ये गलत हो गया तो हर पॉसिबल चीज़ जो हो सकती है। हर पॉसिबल हर इम्पॉसिबल चीज उसमें क्या करेंगे? या